हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। पीपीटी के माध्यम से जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाई जा रही है, मैंने सोचा क्यों ना उसको कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो अब से पीपीटी में जो भी बिंदु प्रदर्शित किए जाते हैं उनको मेरे ऑडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको ये फील हो कि आप घर में भी क्लास में ही बैठे हुए हैं। तो टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है इवैल्यूएशन, अर्थात मूल्यांकन। मैं आपके अपने हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ये सारा लेक्चर हिंदी में दूंगी और सारे पॉइंट्स इंग्लिश में हैं। अगर किसी भी माध्यम के विद्यार्थी को कोई भी समस्या होती है तो वो मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे सारे विद्यार्थियों के लिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने ही हुए हैं, पर आप सभी लोगों के सभी संशयों का समाधान करने के लिए मैं उपस्थित हूं। तो जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका इवैल्यूएशन, और वो आता है यूनिट 1 के अंतर्गत। और हमारी यूनिट 1 है पर्सपेक्टिव ऑन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, अर्थात आकलन तथा मूल्यांकन पर परिप्रेक्ष्य। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। मूल्यांकन का प्रकरण समझने के लिए आपको कुछ पहले भी मालूम, कुछ प्रकरणों का ज्ञान पहले भी होना चाहिए। और मैंने अपने इससे पहले वाली पीपीटीज में इन सबको समझा दिया था, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने इन टॉपिक्स को समझा दिया है। तो ये प्रीवियस नॉलेज है, अर्थात पूर्व ज्ञान। तो मूल्यांकन के प्रकरणों को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मापन का क्या अर्थ है, मापन के विभिन्न आयाम क्या हैं, मापन की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं। उसी तरह से आकलन क्या है, आकलन का अर्थ क्या है, आकलन अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम कैसे आकलन है, आकलन की मान्यताएं और आकलन के संगठकों को ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस प्रकरण को समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है जिन विद्यार्थियों ने मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड की है उन्हें ये सब कुछ पता होगा, क्योंकि मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में ये सारे प्रकरणों को बहुत अच्छे से समझाया है। आइए तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का प्रकरण, और वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। अगर हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन मापन और आकलन दोनों की तुलना में एक व्यापक प्रकरण है या एक व्यापक टर्म है। जैसे मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण और विशेषताओं का मात्र वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि उस व्यक्ति या वस्तु के गुणों और उनकी विशेषताओं की वांछनीयता क्या है। What is the desirability of that characteristics or the attribute of the object or the person। अतः मापन में वास्तव में मूल्यांकन का एक अंक मात्र ही है। मूल्यांकन एक ऐसा कार्य अथवा प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता अर्थात डिजायरेबिलिटी का निर्णय किया जाता है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि जहां मापन मात्र एक स्थिति निर्धारण है, जबकि मूल्यांकन उस स्थिति का मूल्यांकन है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मापन किसी गुण अथवा विशेषता का गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वर्णन मात्र है, जबकि मूल्य निर्धारण उस गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वर्णन की गुणवत्ता का निर्धारण है। किसी गुण अथवा विशेषता की कितनी मात्रा उस व्यक्ति में उपलब्ध है, अगर हमें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए होता है तो हम मापन कर सकते हैं। परंतु अगर हमें यह जानना है कि उस व्यक्ति में उपस्थित गुण अथवा विशेषता की मात्रा किसी उद्देश्य की दृष्टि से कितनी संतोषप्रद है अर्थात सेटिस्फैक्टरी है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा हमें मूल्यांकन से ही मिलेगा। जैसे छात्रों का या स्टूडेंट्स का किसी एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट में अगर उनको जो नंबर दिए जाते हैं वो एग्जाम्पल है आपके मापन का, लेकिन छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में उनको सेटिस्फैक्टरी और डिससेटिस्फैक्टरी पोजीशन देना मूल्यांकन का उदाहरण है।
जैसा कि हमने समझ लिया कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और मूल्यांकन मापन और आकलन की तुलना में कितना व्यापक शब्द है, तो अगर हम इन सारी बातों को एक सेंटेंस में कवर करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंड असेसमेंट आर द मीन्स एंड इवैल्यूएशन इज द एंड। अर्थात हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा अंत है, वो है मूल्यांकन, और मापन और आकलन मात्र एक माध्यम है उस अंत अर्थात मूल्यांकन तक पहुंचने के लिए। इसको और अगर सरल शब्दों में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्रथम मूल्यांकन करने के लिए हमारा प्रथम कदम, हमारा फर्स्ट स्टेप है मापन करना, हमारा दूसरा स्टेप है असेसमेंट करना अर्थात आकलन करना, और हमारा तीसरा और अंतिम पद होगा मूल्यांकन करना। अभी तक हमने जान लिया कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है और मूल्यांकन मापन और आकलन की तुलना में एक व्यापक शब्द है। आइए अब एक मूल्यांकन की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि दी है गे ने 1991 में। गे के अनुसार evaluation is a systematic process of collecting and analyzing data in order to determine whether and to what degree objectives have been or are being achieved। अर्थात मूल्यांकन क्रमबद्ध तरीके से आंकड़ों को एकत्र करने की और विश्लेषित करने की एक प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो किस मात्रा तक प्राप्त हो गए हैं, हो चुके हैं और कितने प्राप्त करेंगे। फिर से समझने की कोशिश करिएगा। गे ने अपनी परिभाषा में 3-4 बातें कही हैं। सबसे पहले कही है कि इसमें मूल्यांकन में हमें आंकड़ों को क्रमबद्ध तरीके से एकत्र करना होता है। फिर बताया कि उन आंकड़ों को विश्लेषित करना होता है, और ये एकत्रण और विश्लेषण की प्रक्रिया क्यों की जाती है, ताकि हम ये निश्चित कर सके, हम ये निश्चय कर सके कि जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उन उद्देश्यों को हमने कितना प्राप्त कर लिया है या हम कितना प्राप्त कर चुके हैं। चलिए मूल्यांकन के एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि दी है ईबिल एंड फ्रिस्बी ने 1991 में। विद्यार्थियों, अगर आपको याद हो तो मैंने मापन की परिभाषाएं भी आपको ईबिल एंड फ्रिस्बी और एक डेफिनेशन गे की बताई थी। मैंने इन्हीं एजुकेशनिस्ट को रिपीट किया है मूल्यांकन की परिभाषा बताने के लिए, जिसका एकमात्र कारण यह है ताकि आप इन दोनों परिभाषाओं के माध्यम से अर्थात मापन और मूल्यांकन की परिभाषा के माध्यम से इन दोनों ही टर्म्स के अंतरों को समझ सको। तो ईबिल और फ्रिस्बी ने मूल्यांकन के लिए क्या बोला है? द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू मेक अ जजमेंट अबाउट द क्वालिटी और वर्थ ऑफ समथिंग। अर्थात मूल्यांकन का उद्देश्य एक निर्णय लेना है अर्थात जजमेंट करना है किसी भी वस्तु समथिंग किसी भी वस्तु या व्यक्ति की उपयोगिता और गुणवत्ता के बारे में। जैसा कि विद्यार्थियों आपने मापन में पढ़ा था कि मापन किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या विशेषताओं को कोई भी नंबर, कोई भी प्रतीक देने की एक प्रक्रिया मात्र है। आकलन में आपने क्या पढ़ा? आकलन में जो भी आपने मापन में जो भी आपको आपने अंक दिए थे या जो प्रतीक दिए थे उन प्रतीकों या उन अंकों के आधार पर उन वस्तु या व्यक्तियों के बारे में अनुमान लगाया जाता है। किस लिए किसका अनुमान लगाया जाता है? उनके आउटकम के बारे में। पर अब मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? हम अनुमान में हम निर्णय लेते हैं किसके बारे में? उस वस्तु या व्यक्ति की उपयोगिता और योग्यता के बारे में। अभी तक हमने मूल्यांकन की 2 परिभाषाएं पढ़ ली, परंतु दादी की ये परिभाषा भी बहुत अच्छी है मूल्यांकन को समझने के लिए। अगर आपको ये थोड़ी सी भी कठिन लगे या आपको लगे कि आप 3 परिभाषाएं नहीं याद कर सकते हैं तो 2 परिभाषाएं आप जरूर याद करिएगा। पर मुझे लगा कि आपको बेबी की परिभाषा भी देना जरूरी है। इन्होंने ये परिभाषा 1977 में दी थी। इनके अनुसार इवैल्यूएशन क्या है? द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस लीडिंग एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस टू अ जजमेंट ऑफ वैल्यू विद अ व्यू ऑफ एक्शन। इसमें इन्होंने 4 प्रक्रियाओं को इंगित किया है। जैसे पहला किया है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस,
दूसरा उनका इंटरप्रिटेशन, तीसरा जजमेंट ऑफ वैल्यू और चौथा है व्यू ऑफ एक्शन। इन चारों टर्म्स को हम अलग अलग समझेंगे तभी हम इनकी परिभाषा को समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेबे ने अपनी परिभाषा में 4 टर्म्स को यूज किया है। उन 4 टर्म्स के आधार पर मूल्यांकन को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो उसमें सबसे पहला है सिस्टमैटिक कलेक्शन, अर्थात क्रमबद्ध एकत्रण। किसका? डेटा का। यहां पर उनका मतलब है कि सिस्टमैटिक कलेक्शन implies that whatever information is gathered should be acquired in a systematic and planned way with some degree of precision। इनका कहने का मतलब है कि क्रमबद्ध एकत्रण में हम सूचनाओं को एकत्र करते हैं बड़ी ही क्रमबद्ध और नियोजित तरीके से, विथ सम डिग्री ऑफ प्रिसिजन। प्रिसिजन मतलब होता है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, उस मात्रा से। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम आंकड़ों को एकत्र करेंगे, आंकड़े अर्थात सूचनाओं को एकत्र करेंगे, उन्हें बड़े ही क्रमबद्ध और नियोजित तरीके से एकत्र करेंगे और बहुत ही विशिष्टता की मात्रा का ख्याल रखते हुए हम उन आंकड़ों को एकत्र करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो भी इंफॉर्मेशन गैदर्ड की जाएगी, जो भी एकत्र की जाएगी, उनको बहुत ही अच्छे, बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से विश्लेषित करना होगा और उनको व्याख्यायित करना होगा, क्योंकि मात्र सतही स्तर पर अवलोकन करना उन सूचनाओं को गलत रूप से व्याख्यायित कर सकता है। तीसरा जजमेंट ऑफ वैल्यू हियर मीन्स दैट इट टेक्स इवैल्यूएशन फार बिहाइंड द लेवल ऑफ mere डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग बट रिक्वायर्स जजमेंट अबाउट द वर्थ ऑफ एन एंडीवर। जहां हम जजमेंट ऑफ वैल्यू अर्थात मूल्य के निर्णय की बात करते हैं, वहां मूल्यांकन इस स्तर से काफी ऊंचा उठ जाता है कि हम मात्र इतनी व्याख्या करें कि क्या हो रहा है। नहीं, मूल्यांकन में हम बताते हैं, हम ये निर्णय लेते हैं कि जो भी हो रहा है उसकी वांछनीयता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। फिर आता है अ व्यू ऑफ एक्शन। इट मीन्स एवरी डिसीजन हैज अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू एक्शन। इट मे बी कंक्लूजन ओरिएंटेड और डिसीजन ओरिएंटेड। कहने का मतलब यह है कि जो अभी तक हमने 3 पदों में किया, अर्थात सबसे पहले आंकड़ों को या सूचनाओं को क्रमबद्ध तरीके से एकत्र किया, फिर उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक विश्लेषित किया और उनकी व्याख्या की, फिर मात्र यही नहीं बताया कि क्या हो रहा है, बल्कि जो भी सूचनाएं हमें मिली हैं, हमने उसकी वांछनीयता के बारे में निर्णय लिया। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सूचनाएं आई हैं उसकी हमने वांछनीयता भी चेक कर ली है। उसके बाद हम ये निर्धारित करते हैं, ये निश्चय लेते हैं कि वो सूचना किसी कार्य के संदर्भ में, विशिष्ट कार्य के संदर्भ में किस प्रकार प्रयुक्त की जा सकती है। वो सूचना कंक्लूजन आधारित भी हो सकती है या निर्णय आधारित भी हो सकती है, अर्थात उसके बाद हमें उसके बारे में उन सूचनाओं के आधार पर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। जब ये चारों ही पद पूरे किए जाएंगे, हम तभी मानेंगे कि मूल्यांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तीनों डेफिनेशंस के बाद मूल्यांकन का अर्थ बखूबी समझ में आ गया होगा और मूल्यांकन के अर्थ में अब कोई समस्या नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, हमने आज के इस टॉपिक में ये जाना कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है और मूल्यांकन को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताई। एक गे की बताई, जिन्होंने 1991 में मूल्यांकन को परिभाषित किया था। फिर हमने आपको ईबिल और फ्रिस्बी की परिभाषा बताई, उन्होंने भी 1991 में ही मूल्यांकन को परिभाषित करने का प्रयास किया। फिर मैंने आपको बेबे की परिभाषा बताई, जिन्होंने 1977 में मूल्यांकन को परिभाषित करने का प्रयास किया था। बेबे की परिभाषा थोड़ी टेक्निकली स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें मूल्यांकन के 4 पदों को बताने की कोशिश की गई है और बताया गया है कि जब ये चारों प्रक्रियाएं, ये चारों पद पूरे हो जाएंगे, तभी हम ये मानेंगे कि मूल्यांकन की प्रक्रिया संपन्न होती है।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को इस लेक्चर को सुनने के बाद मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। परंतु फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप मुझे मेरी मेल पर, मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक।